मुहूर्त नाम के राजा की बहन निंदा में डूबी रहती थी, बहुत निंदा, इतना निंदा में डूबी कि वो अपने राजभवन के आसपास के जितने भवनवासी थे उनके घर में जाकर ऐसी निंदा करती थी कि 5 दिन 4 दिन में तो झगड़ा करवा देती थी। ऐसी राजा मुहूर्त की बहन थी, इतनी निंदा डूबती चली, निंदा निंदा। होता है किसी किसी को निंदा में बड़ा सुख मिलता है, किसी किसी को कथा में सुख मिलता है। कई लोगों ने तो अपने कान को कचरे का डब्बा बना के रखा, कोई भी कुछ बोल के चले जाता है और ये धारण करके दिल में उतार लेती है, अच्छा ऐसा बोला था, हाँ कचरे। तो हम तो कहते कान के ऊपर लिख देना चाहिए डस्टबिन और नीचे लिख देना चाहिए यूज मी। कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, जो आया पटक गया, कहीं की निंदा कर दी, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया। शास्त्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, माता पार्वती का चरित्र कथा है। माता पार्वती की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नियां। घर में इतनी बहुएं होने के बाद भी पार्वती मैया किसी बहू से कभी अपने कानों में कुछ सुनती नहीं थी और ना पार्वती जी अपनी बहुओं से कुछ कहती थी। एक काम माता पार्वती जी कहती थी, जैसे ही बहुएं आई पार्वती माता ने अपना रसोई घर छोड़ दिया। अब क्या कर रही हैं पार्वती जी? शंकर भगवान के चरणों की आराधना। पार्वती जी से पूछा गया कि आपने अपना रसोई घर क्यों छोड़ दिया? पार्वती जी बोली कि देखो अब घर में बहुएं आ गई हैं, ये लोग संभालेंगी और मुझे भगवान का मंदिर संभालना है, भगवान का भजन संभालना है। पर हमारे यहाँ उल्टा होता, जैसे ही बहुएं आती हैं सास के एंटीने पूरे खड़े हो जाते। वो सोचती है अब पूरा मुझे संभालना है, ये तो नहीं आई है, इसमें तो अकल नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं, इसमें तो विवेक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में बहू आते से ही सास को चाहिए कि वो भगवान का मंदिर पकड़े, भगवान का द्वार पकड़े, शंकर का 1 लोटा जल पकड़े और प्रयास करे कि अपने बहू बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे कि हमारी बहू भी बड़ी विद्वान है, हमारे बेटे विद्वान है, उनमें चतुरता है, करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे गिरेंगे तब तो ना संभलेंगे। संभलेगा कब? जब ठोकर लगेगी। प्लेन रोड पे तो कोई भी चल ले, हमारे हम जहाँ ठहरे हैं विला में चंद्राकर जी जहाँ हम ठहरे हुए हैं, वहां एकदम प्लेन रोड, एकदम सीधी कांच जैसी। अब उसमें कौन गिरेगा? कोई नहीं। पर कहीं कहीं अगर जब ठोकर लगती है, गिरते हैं, तब समझ में आता है। फिर क्या होता है? जब जब निकलोगे समझ में आ जाएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा। एक बार ठोकर लगी, एक बार गाड़ी उचकी और बार बार याद आ गया ये स्पीड ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, बार बार स्मरण में आएगा। उसी तरह संभलता वही है जो दुनिया की ठोकरें खाते रहता है। ठोकरें खाने के बाद जब आगे बढ़ता है तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि फिर नीचे आने का क्रम नहीं रहता। मेरा शिव पकड़ कर लेकर जाता है। थोड़ा सुनना पड़ता और कहे लोग हमारे परिवार वाले हमें अपशब्द कहते हैं, कोई परिवार वाला गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया में शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में याद रखना, संसार में आज का मनुष्य आपको सम्मान नहीं देता, संसार में आज का मनुष्य आपके धन को सम्मान देता है। धन बढ़ेगा तो रिश्ते नाते भी आपकी ओर खिंचते चले आएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके संबंध भी बढ़ते चले जाएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके सब होते चले जाएंगे। जब धन नहीं होता तब कोई पूछने नहीं आता कि बाबू तुम कैसे हो, भैया रोटी खाई कि नहीं खाई, तकलीफ है, कष्ट है, दुख की घड़ी है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संसार सागर कहता है वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं
ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का आपको समझ लो, आपको जानना। चलो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जितना बढ़ोगे चढ़ोगे, जितना चलोगे, कहीं ठोकर लगेगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम गिरकर संभलना सीख गए। शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है। माता पार्वती जी अपनी बहुओं से कह देती है, जाओ अब भोजनशाला तुम संभालो, रसोई घर तुम संभालो, पकवान तुम बनाओ, मिठाई तुम बनाओ, सामान तुम बनाओ। और नहीं तो कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटा कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मम्मी सब आता है। जा आइसक्रीम बना। और बहू